या जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मैं हूं, मेरे साथ में है श्री शंकर बजाज जी। बड़ी अजीम शख्सियत है, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मंत्री, युवा विंग के कार्यकारी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्लास्टिक निर्माता संघ में आप प्रांत के जो है अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया प्लास्टिक निर्माता संघ की ओर से, और रायपुर प्लास्टिक निर्माता संघ के महासचिव। सिंधी समाज की बहुत सारे जो सिंधी पंचायत है विंग है, उसमें आप बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों में हैं। बहुत ही नेक दिल हैं। सबसे बड़ी बात है कि हीरो दिखते हैं और हीरो के लिए आप मॉडलिंग किए हैं। 1997 में छत्तीसगढ़ रहे हैं, मिस्टर छत्तीसगढ़ रहे हैं। इसके अलावा पुणे भी गए मॉडलिंग के अलावा। और बिग बॉस आप सब जानते हैं कि एक बड़ा टीवी सीरियल है जिसमें बहुत सारे क्वालिफाइंग राउंड होते हैं। 1 लाख, फिर 10,000, फिर 1,000, फिर 100 तक की संख्या आपने क्वालिफाइंग राउंड में पार की। शंकर भी आपका स्वागत है। कैसे आप एक मॉडलिंग कर रहे थे पर इंडस्ट्री चेंज करके आप प्लास्टिक में ख्याति का नाम, ख्याति पैट इंडस्ट्रीज, आज ख्याति छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे अगर देखें सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री आपके पास में है। नमस्कार। सबसे पहले जय छत्तीसगढ़। सर एक्चुअल में मेरा एजुकेशन, मेरे बैकग्राउंड देखेंगे तो मेरे फादर से लेकर मेरे भाई ब्रदर सब लोग डॉक्टर हैं। एक मैं ही सबसे छोटा था घर में, डॉक्टर नहीं बन पाया और नहीं बनना था मुझे, इत्तेफाक की बात है। मुझे कुछ बड़ा करना था तो मैं 12th क्लास की एग्ज़ाम देने के बाद मैं मॉडलिंग क्षेत्र में चले गया। तो 1997 में मैंने मिस्टर छत्तीसगढ़ का किताब जीता। उसके बाद इंदौर गया, वहाँ पे मैंने किताब जीता। फिर मैं वहाँ से पूना चले गया। पूना में मॉडलिंग के लिए मैं बहुत सारे शो करता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जिस परिवार से हूँ, परिवार को लगता था कि बेटा अलग लाइन में जा रहा है, कहीं बिगड़ ना जाए। तो फादर ने बोला बेटा इतने सारे पैसे बर्बाद कर रहे हो, रिटर्न आओ, कुछ नया कुछ करो। तो मेरे को फादर की बात थोड़ा सा लगी कि नहीं मुझे व्यापार करना है। तो फिर मैंने जहाँ पूना में मॉडलिंग करता था वहाँ मेरे दोस्त की फादर की ये फैक्ट्री थी प्लास्टिक पेट बोतल की। मैं वहाँ से थोड़ा ट्रेनिंग लेके आया रायपुर में। मैंने घर में अपनी बात रखी, मैं ऐसा इंडस्ट्री डालना चाहता हूँ। घर वालों ने सपोर्ट किया। मैंने छोटी सी 1000 स्क्वायर फीट की किराए की फैक्ट्री से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 2003 के आसपास की बात है। उस समय ये छत्तीसगढ़ की पहली इंडस्ट्री थी। पेट बोतल, पेट जार कोई जानता नहीं था। 1-2 साल मुझे स्ट्रगल करने में लगे। मैं बाइक से अंबिकापुर, जबलपुर, कटनी, हर जगह जाता था बाइक से। उस समय टेक्नोलॉजी की नहीं थी, व्हाट्सअप हमें सैंपल दिखाना पड़ता था। फिर वहाँ से मेरा स्ट्रगल धीरे धीरे चालू हुआ। फिर मैं अपना ग्रोथ होते गया। आज ईश्वर की ऐसी असीम कृपा है कि सेंट्रल इंडिया में हम सबसे ज़्यादा अधिक प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री हैं। बहुत सारी संघर्ष किया आपने, खुद बता रहे थे कि आप खुद ही मैन्युफैक्चरिंग जो पहले मशीन लगाई उसमें काम करते थे, लोडिंग अनलोडिंग भी किया। ये भी संघर्ष करना पड़ा। जब मैं यहाँ पे प्लांट डाला तो यहाँ पे स्किल लेबर मिलते नहीं थे और मैं ही सीख के आया था। तो इसलिए जब मैंने पहली मशीन डाली वो मैं खुद ही चलाता था। गर्मी का समय रहता था, मैं खुद ही चलाता था। बिना कपड़े के बनियान में काम कर लेता था, पैकिंग कर लेता था, गाड़ी लोडिंग कर लेता था। क्योंकि एक जुनून था, मुझे आगे बढ़ना है, हर समय का कुछ न कुछ पैसा बचा के आगे बढ़ना था। तो मैं प्रोडक्शन भी किया, मैंने मार्केटिंग भी किया, पैकिंग भी किया और गाड़ी भी लोडिंग की, गाड़ी भी चलाया। तो धीरे धीरे जुनून बढ़ता गया और ईश्वर की आज असीम कृपा है कि आपके सामने मैं। विफलताएं आती तो विफलताओं को किस तरीके से आपने, क्या गुरु मंत्र निकला? सर विफलताएं तब आती है जब आपका अपने काम के प्रति फोकस डाइवर्ट हो जाता है, जहाँ हट जाता है। उदाहरण के लिए मेरा प्लास्टिक का उद्योग है। अगर मैं अपने प्लास्टिक के उद्योग को ध्यान ना दे के किसी लोहे वाली फैक्ट्री में ध्यान दूं, तो मेरा अगर उनकी इंडस्ट्री में ध्यान दूंगा तो मेरी इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा होगा? अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो ईमानदारी से 1000 दिन, ये उसूल है, 1000 दिन आप कोई भी काम करें, 1000 दिन अपना पूरा समय दें, ईमानदारी से दें। राजा, आपको नेता बनना है, उद्योगपति बनना है, एक्टर बनना है, 1000 दिन आप ईमानदारी से मेहनत करें तो आपको कोई भी शख्सियत विफलता पहुंचा ही नहीं सकते। आप हरदम सफल रहेंगे। बहुत अच्छी बात है कि अभी चैम्बर में मंत्री भी हैं और युवा विंग के कार्यकारी अध्यक्ष भी। चैम्बर अध्यक्ष अमर परवानी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने तो एक बार कहा भी है कि आने वाले कई साल, 3 दशक तक, 30 साल तक वो चैम्बर में रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे अमर भाई के लिए? देखिए, हमारे आदरणीय जो अध्यक्ष महोदय अमर परवानी जी है, उनका विज़न और सोच बहुत दूर तक है। आप और मैं उनके सामने विज़न में मैच नहीं कर पाते। एक उदाहरण के लिए, चैम्बर चुनाव पहली बार ऐसे हुआ कि हर ट्रेड के आदमी का है।
कोई प्लाईवुड से ट्रेड से, कोई सब्जी ट्रेड से, कोई प्लास्टिक ट्रेड से, ऐसे हर ट्रेड से उन्होंने एक कैंडिडेट चुना, मेडिकल ट्रेड से। और उनकी सोच इतनी अच्छी थी कि हर ट्रेड से कोई आएगा तो अपना कुछ नया दिखाएगा, 100% देगा। और आज उसी का नतीजा है कि आज जो चैम्बर काम कर रही है आप खुद ही देख सकते हैं। इवन हमने एक साहू समाज लोकेश साहू जी को भी साथ में लिया ताकि हमारे साथ पूरे प्रदेश के जो गांव वाले हैं और शहर वाले साथ मिलकर आगे बढ़े। आपके फादर जो हैं डॉक्टर भीमन दास बजाज बड़े फेमस रहे हैं गरीबों की सेवा करना और कम पैसे में इलाज करना। एक बड़ा लाखी नगर में उनका क्लिनिक है। ये परिवार की ख्याति भी। पिता से आपने क्या कुछ सीखा? देखिए, मेरे पिताजी ईश्वर रूपी पिता हैं। सब बोलते हैं मेरे फादर ईश्वर है, मैं बोलता हूँ मेरे पिता ईश्वर रूपी है। उनकी सरलता और सज्जता के जितने गुण गाँव कम हैं। आज वो 82 ईयर्स के हैं। आज वो सुबह 6 बजे घर, आज भी खुद अपनी एक्टिवा चलाते हैं। उन्हें कोई तामझाम कार वार का शौक़ नहीं है। एक्टिवा चलाते हैं, रास्ते में गाय, एनिमल्स, कुत्ते, बिल्ली जो भी मिलते हैं उनको खाना खिलाते हैं। फिर मंदिर जाते हैं, मंदिर धोते हैं, फिर गाय के लिए पानी, पूजा पाठ करते हैं। इवन अपनी क्लिनिक जो कई वहाँ पे कंपाउंडर है, कई लेबर हैं, वो सब काम करते हैं। लेकिन फिर भी सुबह वो स्वयं जाके ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, अपनी क्लिनिक की सफाई खुद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे अंदर से शांति मिलती है। मैंने कितने पेशेंट को देखा, ये सब वो सुकून मिलता है उनको। और उनकी सोच इतनी ईमानदारी वाली सोच है, जितनी ईमानदारी हम सोच नहीं सकते। वो हर इंसान के प्रति इतने वफादार, इतनी अच्छी सोच रखते हैं। जीवन में कभी वो नेगेटिव बात नहीं करते। उनके ही संस्कार हैं जी हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। निश्चित रूप से अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। गुड थिंग्स ऑलवेज रिटर्न। मैंने कई बार भी कहा है कि पिता और परिवार का बड़ा अच्छाई जो होती है निश्चित रूप से उसका प्रतिफल बच्चों को भी मिलता है, सफलता मिलती है। और ये सफलता कायम रखना बहुत ज़रूरी है। तो शंकर भाई भी समाज सेवा में भी बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया हुआ है आपने। कम पढ़े लिखे 12वीं तक की शिक्षा लेने के बाद में भी ये हजारों सैकड़ों लोग आपके साथ में इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। जी हमारे यहाँ कई सैकड़ों लोग काम करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हम हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। हमारा एक ही मोटो होता है, आप हमारे प्लांट जाएंगे तो 60% से ज़्यादा महिलाएं हमारे यहाँ साथ में रहती हैं, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं मोटो है कि सबको आगे बढ़ाना। और महिला, छत्तीसगढ़ की महिला बहुत ईमानदार, बहुत जुझारू होती है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की महिला बहुत मेहनत करती है, पुरुषों से ज़्यादा मेहनत करती है। और उनका एक विज़न है, मुझे पैसा कमाना है, ललक है, और वो अच्छी बातें समझती है। मेरे प्लांट में 60% से ज़्यादा महिलाएं हैं। और प्रोडक्शन लाइन जो कोई सोच नहीं सकता कि महिला करती है, मेरे यहाँ पूरा प्रोडक्शन महिला करती है। अच्छा, मशीन भी वो चलाती हैं। इसके साथ में एक बड़ी बात आती है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में है तो प्लास्टिक को हमेशा पर्यावरण का दुश्मन माना गया है। लेकिन रिसाइकलिंग का मुझे याद है कि सीएम आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी आपके पास में बीटीआई ग्राउंड में आए थे। रिसाइकलिंग का रिलायंस की तरफ से एक प्लांट लगा था कि उसमें डालेंगे मशीन में तो वो प्लास्टिक बन जाएगा, दाना बन जाएगा। आप बता रहे थे कि सड़क भी बन सकती है, बहुत सारा रिसाइकलिंग हो सकता है। देखिए, पैड बोतल, पैड जार, ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये 100% रिसाइकलिंग होता है। आपको मजे की बात बता दूं, ये जो कपड़े हैं आपने पहने, मैं पहना हूं, ये सब रिसाइकलिंग से भी बनते हैं। जैकेट हो गए, जूते हो गए, झोले हो गए। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि जो डाबर की कारण रोड होते हैं, अगर उसमें प्लास्टिक मिक्स करके रोड बनाए तो उसकी कई साल लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, पानी को अलग कर देता है। तो ये अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है हिंदुस्तान में। अब वो समय नहीं कि प्लास्टिक को हम गलत समझे, अब वो समय है कि प्लास्टिक क्या ग्रोथ देती है वो देखिए आप। हम लोग पढ़ते थे कि विज्ञान अभिशाप भी है, वरदान भी है। तो वरदान बन सकता है, कचरे के बड़े ढेर हैं पूरे शहरों में और पूरे हिंदुस्तान में कि कई सालों से वो प्लास्टिक का कचरा और बहुत सारा बदबू और बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है। तो ये रिसाइकलिंग अगर हो जाएगी, गांव-गांव में सड़क बननी है, क्या कुछ टेक्नोलॉजी में किस तरीके से चाहते हैं मदद मिले? देखिए, रिसाइकलिंग का अभी इंडिया में अभी फोकस हो रहा है। जो बहुत सारी प्लास्टिक है, कई वर्षों से है, मतलब कोई 50 साल, कोई 100 साल से है। धीरे धीरे ये रिसाइकलिंग होंगी और ये सब पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे। और विश्वास कीजिए, जो प्लास्टिक में आपको
कम प्राइस में जो चीज़ मिलती है वो किसी में नहीं मिल सकती। कुछ समय हम सरकार से, केंद्र से मदद मांगते हैं कि हमें रिसाइकलिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी विदेशों से ला के दें, ताकि हम जल्द से जल्द रिसाइकलिंग करके ये जो अभिशाप के नाम से हम प्लास्टिक के नाम से जानते हैं वो एक अच्छी इंडस्ट्री के नाम से जानी जाए। पर्यावरण मतलब अनुकूल हो जाए प्रोडक्ट आपका, प्लास्टिक का जो अच्छे से अच्छा उपयोग हो जाए, सड़क बनाने में हो जाए और सारी चीज़ों में हो जाए, तो निश्चित रूप से ये आने वाला समय प्लास्टिक जो है बहुउपयोगी है और सस्ता है, ये काम करेगा। और ये रिसाइकिल से हम लोग अंबिकापुर में देखते हैं कि 1 किलो प्लास्टिक ले जाओगे तो नाश्ता खाना मिलेगा आपको। देखिए, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पहल हुई है कि आधा किलो 1 किलो जो भी प्लास्टिक का कचरा ले जाइए, आपको वहाँ पे नाश्ता या लंच या डिनर मिलेगा। ऐसी पहल पूरे हिंदुस्तान, हमारे छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए। आपको खुद को जागरूक होना पड़ेगा, वहाँ पे खुद के लोग जागरूक हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर हमारे रिसाइकिल के ऊपर फोकस किया जाए तो हम सब छत्तीसगढ़ वालों की सोच है कि स्वच्छ छत्तीसगढ़, नंबर 1 छत्तीसगढ़ बने, वो अवश्य बनेगा। निश्चित रूप से आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी है, उनका धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।